जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो नीट और जेईई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, लेकिन इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस बात से बहुत ही नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स के हेल्थ का क्या, उनके सेफ्टी का क्या। ख़ास करके वेस्ट बंगाल, ओडिशा, पंजाब, दिल्ली, जहाँ जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, स्पेशली वहाँ से ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ अपने कंट्री तक ही नहीं रह गया, बल्कि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी होने लगा। इस वीडियो में हम 4 चीज़ों के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला हम देखेंगे कि एनईईटी और जेईई एग्ज़ाम क्या होता है, ये एग्ज़ाम लेना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, और क्या इस पेंडेमिक के दौरान इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा पाना पॉसिबल है या नहीं। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि इंडिया का मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम, उसके बारे में गवर्नमेंट कुछ बात क्यों नहीं कर रही है। तो इंडिया का मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम कौन सा है, इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट यह है कि एनईईटी और जेईई का एग्ज़ाम आखिर होता क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि एनईईटी है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। बेसिकली एनईईटी वो लोग देते हैं जिन्हें एमबीबीएस या बीडीएस, बैचलर इन डेंटल सर्जरी करना होता है, और जेईई का एग्ज़ाम होता है इंजीनियर्स के लिए। ये दोनों एग्ज़ाम क्रैक करके आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सब चीज़ों में एडमिशन ले सकते हो अलग अलग इंस्टीट्यूट में। आईआईटी, आईआईएस, एनआईटी, इन सब में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई क्रैक करना पड़ता है। यूजुअली ये एग्ज़ाम्स मई और अप्रैल के बीच में फिनिश हो जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से इस एग्ज़ाम को 2 बार पोस्टपोन किया गया, और इसीलिए ये एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। अब 1 सितंबर से इस एग्ज़ाम को फिर से स्टार्ट किया गया, और हर साल लगभग 14 से 15 लाख सेपरेटली दोनों स्ट्रीम में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली 28 से 30 लाख स्टूडेंट्स जो हैं हर साल ये एग्ज़ाम देते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा सेकंड पॉइंट कि क्या इस एग्ज़ाम को करवाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अभी। तो इस साल इस चाइनीज़ वायरस की वजह से ऑलरेडी जो है कई सारे एग्ज़ाम्स या तो पोस्टपोन कर दिए गए हैं या तो उन्हें कैंसिल करना पड़ा, चाहे वो फिर कोई यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, स्कूल्स एग्ज़ाम, यहाँ तक कि 10th और 12th के जो बोर्ड के पेंडिंग एग्ज़ाम्स थे सीबीएसई ने उसे भी कैंसिल कर दिया, और सीबीएसई को देखते हुए यही काम आईसीएसई बोर्ड ने भी किया है। तो दोस्तों, अब जब बात आती है नीट और जेईई के एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, और इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से ये एक माने जाते हैं। और इस एग्ज़ाम में बैठने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो ऐसे होते हैं जो या तो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं या बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उन पे कंटिन्यूसली एक फैमिली प्रेशर बना रहता है इस एग्ज़ाम को लेकर के, और साथ में एक मेंटल प्रेशर भी डेवलप हो जाता है। तो सालों तक वो तैयारी करते हैं इस मेंटल प्रेशर में, और फिर फाइनली उन्हें इस टफ एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना पड़ता है। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एग्ज़ाम 2 बार कैंसिल हो चुका है। तो अब अगर इसे और ज़्यादा डिले किया गया या और ज़्यादा इसे पोस्टपोन करके आगे बढ़ाया गया, तो इसका डायरेक्ट असर जो है स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पे पड़ सकता है। कई सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनका जो ये प्रिपरेशन था सालों का वो वेस्ट हो सकता है। यहाँ तक कि अब तो 17 अगस्त के अपने वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि अब जो है इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स का करियर दांव पे लगा है, उनका जो भी तैयारी है, जो भी उनका टाइम इसमें स्पेंड हुआ है, वो सब वेस्ट हो जाएगा, पूरा साल उनका ख़राब हो जाएगा। तो जो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें मैं ये बता दूं, इंक्लूडिंग ग्रेटा थनबर्ग जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ करके इसका प्रोटेस्ट कर रही हैं, कि ये आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है या एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है, जिसे गवर्नमेंट अगर साल, 2 साल, 3 साल डिले कर भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी या एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो सालों तक इसका इंतज़ार कर सकते हैं और कुछ नहीं बोलेंगे किसी से। उनकी तो अब ये आदत बन चुकी है कि एग्ज़ाम कितना भी डिले हो, रिजल्ट्स कितने भी डिले आए, पोस्टिंग्स हो ना हो, अपॉइंटमेंट मिले ना मिले, बस एग्ज़ाम देते रहो और गवर्नमेंट का सिस्टम जैसा भी है उसे चुपचाप सहते रहो। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट में नीट और जेईई के एग्ज़ाम्स को लेकर के तो चर्चा किया,
उन पर अपना फैसला दिया कि अब इसे डिले नहीं किया जा सकता है। लेकिन आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो पिछले 1 साल से डिले हो रहा है, उसके लिए कोर्ट में भी कोई चर्चा नहीं हुई और ना ही गवर्नमेंट इसको लेकर के कोई बात कर रही है। तो तीसरा पॉइंट ये आता है कि क्या इस चाइनीज़ वायरस के कारण जो ये पेंडेमिक हुआ है पूरी दुनिया में, इस टाइम पे ये एग्ज़ाम को करवा पाना पॉसिबल है या नहीं। हम ऑलरेडी जो है अपने अनलॉक फेज़ 3 को पार कर चुके हैं और 1 सितंबर से अनलॉक फेज़ 4 में हम एंटर कर चुके हैं, यानी कि इकोनॉमी को रीओपन करने का जो अलग अलग फेज़ गवर्नमेंट ने चलाया है उसका ये फेज़ 4 स्टार्ट हो रहा है और पूरे देश में ऑलमोस्ट जो है 90% से ज़्यादा चीज़ें रीओपन हो चुकी है और सब कुछ चल रहा है। लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, कई सारी कंपनीज खुल चुकी है, रेलवेज चल रहे हैं, फ्लाइट्स डोमेस्टिक ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी, सरकारी दफ्तर भी खुल चुके हैं। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो ये एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता है। और वैसे भी ये एग्ज़ाम देने वाले छोटे बच्चे तो होते नहीं हैं, ये सारे कैंडिडेट्स इनफ मैच्योर होते हैं ये समझने के लिए कि उन्हें कैसा प्रिकॉशन लेना चाहिए और सेफ्टी मेजर्स का पालन कैसे करना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में गवर्नमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन विथ प्रॉपर प्रिकॉशन एंड विथ प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स। और इस चीज़ के लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 13 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये एक्स्ट्रा 13 करोड़ रुपए इसलिए खर्च हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स के सेफ्टी का ख्याल रखा जा सके, उनके लिए हैंड सैनिटाइजर्स, उनके लिए ग्लव्स, मास्क, इन सब चीज़ों पे ये एक्स्ट्रा खर्चा किया गया है। अब इसी के साथ यहाँ पे जो है हमारा चौथा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है, इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं हमारे देश में, तो जो इंडिया का सबसे मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने इसका फॉर्म भरा होगा उन लोगों को पता चल गया होगा मैं किस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। मैं आरआरबी एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एग्ज़ाम होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। ये एग्ज़ाम जो है पिछले साल सितंबर में हो जानी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसका फॉर्म फिलअप जो है फरवरी में नोटिफिकेशन आया, मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ और अप्रैल लास्ट तक इसका फॉर्म फिलअप चलता रहा। सबमिशन कंप्लीट हो गया और तब से लेकर के अब तक जब भी गवर्नमेंट ने कोई अपडेट दिया है, रेलवे डिपार्टमेंट ने कोई अपडेट दिया है इसके बारे में, वो सिर्फ इतना ही रहा है कि हम एजेंसी फिक्स कर रहे हैं, जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी हम अभी उसके लिए टेंडर पास कर रहे हैं। तो इसके लिए बिडिंग होगी, फिर एक एजेंसी को फिक्स किया जाएगा और फिर जो है ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं या कब होगा ये हम आपको बता देंगे। ये एग्ज़ाम ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि 1 साल डिले हो चुका है और स्टूडेंट्स इसका वेट कर रहे हैं कब से। कई सारे स्टूडेंट्स कई सालों से तैयारी करते हैं इसकी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, लोअर मिडिल क्लास से और गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन पर भी अपना एक अलग फैमिली प्रेशर और मेंटल प्रेशर कंटिन्यूस बना रहता है और उसके बावजूद 1 साल तक इंतज़ार करना ये बहुत बड़ी बात होती है। अब तो WHO ने रिसेंटली ये कह दिया है कि अब ये जो चाइनीज़ वायरस है ये कम से कम 2 साल तक तो कहीं नहीं जाने वाला है, या फिर जब तक इसका प्रॉपर कोई वैक्सीन इसका डिस्कवर नहीं कर लिया जाता है तब तक ये नहीं जाएगा। हमें इसके साथ ही जीना सीखना होगा। तो क्या अब आने वाले 2 सालों तक हम इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवाएंगे? 10 से 11 करोड़ लोग ऑलरेडी बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और इस पैंडेमिक के कारण 10 से 14 करोड़ जॉब लॉस हो चुके हैं और ये जो लोग ये एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं वो तो पहले से ही बेरोजगार हैं ही। तो और कितना अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बढ़ेगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन और बढ़ता ही जाएगा। नीट और जेईई का एग्ज़ाम हर साल आता है, लेकिन रेलवे की ये वैकेंसी 3 साल 4 साल बाद एक बार आती है और वो वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कभी 20,000 कभी 25,000। इस बार 35,000 की वैकेंसी थी ये और इसे भरने वालों की संख्या थी 1,25,00,000 से भी ज़्यादा। चीज़ को देखते हुए हमारे सरकार को इस एग्ज़ाम को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए था और इसे प्रायोरिटी बेसिस पे पहले कंडक्ट करवाया जाना चाहिए था। सरकार ने आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट्स को लेकर के स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ ही बनाया है तब से लेकर के आज तक। जब भी इस पर कोई सवाल किया जाता है गवर्नमेंट का एक ही जवाब रहता है कि हम टेस्टिंग एजेंसी फिक्स कर रहे हैं, ये होते ही आपको अपडेट दिया जाएगा और कभी भी ऑफिशियली कोई भी ढंग का अपडेट दिया नहीं जाता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह।
1,25,00,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म फिलअप के टाइम 500 रुपये भरे थे। अब आप सोच सकते हैं कि सरकार ने अपना खजाना किस तरह से भरा है स्टूडेंट्स से पैसा लेकर के। ये 625 करोड़ से भी ज़्यादा का रकम होता है जो सरकार एक साल पहले ले चुकी है स्टूडेंट से, और एग्ज़ाम डेट के नाम पे स्टूडेंट्स को सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को जो आरआरबी एनटीपीसी के स्टूडेंट्स हैं उनके टाइम का या उनके पैसे का कोई कदर नहीं है? ये देख करके तो ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ नीट और जेईई वाले स्टूडेंट्स को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और बाकी जो लाखों करोड़ों युवा यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं, सालों से अपने एग्ज़ाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है। उनसे बस पैसे ले लिए गए हैं और सरकार चैन की नींद सो गई है। पिछले साल सितंबर से लेकर के 2020 के जनवरी फरवरी तक रेलवे वालों के पास सिर्फ एक ही एक्सक्यूज़ होता था कि हम टेस्टिंग एजेंसी फिक्स कर रहे हैं, हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन उसके बाद जब से ये चाइनीज़ वायरस आया है, इनके पास एक नया बहाना आ गया है कि अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, एग्ज़ाम का तो कोई नाम ही नहीं ले सकता है। लेकिन इस पैंडेमिक के कारण अब हम और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। हम ऑलरेडी इसके साथ जीना और इसके साथ रहना सीख चुके हैं, और अपने अपने काम पे अब वापस जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इकोनॉमी के लिए भी, देश के लिए भी, और स्टूडेंट्स के करियर के लिए भी। तो इन्हीं सब के बीच नीट और जेईई का एग्ज़ाम किया जा रहा है। तो क्या आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल, लेकिन सरकार जो है इसके लिए कभी भी कोई उत्सुकता नहीं दिखाती है। ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर के ये हैशटैग ट्रेंड करवाया है, और अब देखते हैं कि सरकार नींद से कब जागती है। अगर कोरोना का बहाना बना करके इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया, फिर आने वाले कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। 10 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है उस राज्य की। तो अगर वहाँ पे चुनाव हो सकता है तो 1 करोड़ स्टूडेंट्स को लेकर के हम एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं? ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है हमसे इतना पैसा ले चुकी है कि इस एग्ज़ाम को आराम से कंडक्ट करवाया जा सकता है। 625 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए स्टूडेंट्स ने दिए हैं फॉर्म भर करके। एक फैक्ट बताऊं आपको तो रेलवे जो है हर महीने टिकट कैंसिलेशन से 100 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कमाती है, और ये फॉर्म फिलअप के टाइम पे सिर्फ एक महीने में ही रेलवे ने 650 करोड़ से भी ज़्यादा कमाया है। अपने पूरे 6 महीने की कमाई इन्होंने गरीब और मध्यम वर्गीय स्टूडेंट्स को लूट करके एक ही साथ जमा कर लिया। स्टूडेंट्स इतना पैसा दे चुके हैं और पता नहीं सरकार इन सब पैसों का क्या कर रही है। अगले कुछ सालों में गवर्नमेंट रेलवे को प्राइवेटाइज करने वाली है। रेलवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेटाइज हो जाएगा। अब आने वाले सालों में ये वैकेंसीज और भी कम हो जाएंगी, लोग और भी बेरोजगार हो जाएंगे, जॉब पाना और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। 30,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट को आने वाला है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के जरिए। और दूसरी तरफ बेरोजगारी का ये आलम है कि अब युवाओं को इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। CMI हर वीक जो है लगभग 11,000 हाउस होल्ड्स में ये सर्वे करती है, और 35 से 36,000 लोगों पर यह सर्वे किया जाता है, और इससे ये रिपोर्ट बनाया जाता है कि हर हफ्ते किस तरह की बेरोजगारी जो है और कितनी बेरोजगारी इंक्रीज हो रही है हमारे देश में, और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो जो बेरोजगार युवा इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि सरकार आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम लेगी, हमारा एग्ज़ाम होगा, हमारे पास नौकरी होगी, पता नहीं उनके उम्मीदों का क्या होने वाला है, और सरकार कुंभकर्ण की नींद से कब जागेगी। दूसरी तरफ इस देश का जो मीडिया है वो अब न्यूज़ चैनल ना बन करके एक एंटरटेनमेंट चैनल का रोल प्ले करते हैं। वो लोग सिर्फ यही दिखाते हैं जिसे देख करके लोगों का मनोरंजन हो सके। जो हिंदी सीरियल के चैनल को काम करना चाहिए वो अब हमारे देश के न्यूज़ चैनल काम करते रहते हैं। बम चिकी चिकी बम 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 चिकी चिकी बम। दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए। और सरकार की जूतियां सीधी करोगे तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। इंडक्शन मोटर स्टार्ट। खटपट खटपट खटपट। लोग इस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए और आप लोग प्रज्ञा ठाकुर पर लड़ेंगे। सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं? रहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। अरे चौरसिया सुधर जा। हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की।
से ही देख करके ऐसे घबरा जाते हैं अपनी टीआरपीज के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा स्पॉन्सरशिप पाने के लिए न्यूज़ चैनल्स कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। किसी भी टीवी चैनल पे इस बात का कोई भी डिबेट नहीं हो रहा है आजकल कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, और जो युवा हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं, जो इतने सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पैसा भरा है, उनका जो मेंटल प्रेशर है, जो फैमिली प्रेशर है, वो बढ़ता ही जा रहा है, उनकी बेरोजगारी का क्या। अब अगर हम बात करें अपने प्राइम मिनिस्टर की, तो ये हर महीने आते हैं और अपने मन की बात करके चले जाते हैं। अब पता नहीं इनके मन में क्या क्या होता है, लेकिन ये बात तो तय है कि इनके मन में ये बेरोजगारी वाली बात बिल्कुल नहीं आती है। खास करके आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में इनका मन कुछ नहीं बोलता है इनसे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका क्या राय है इस बारे में। अगर आपने भी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।